नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आज उपस्थित हैं और हम चर्चा करेंगे CAA पर। तो जो एक्ट लागू किया गया है CAA का भारत में, उस पर कई जो पार्टियां हैं जहां पर कि बीजेपी की सरकार नहीं है, उनके मुख्यमंत्रियों ने उसका बड़ा विरोध किया है। CAA जो है वो एक प्रकार से देश के हित में और उन लोगों के हित में है जो दूसरे देशों से यहाँ आए हैं और उनको अभी नागरिकता नहीं मिली है। तो इस पर ध्यान देकर के सरकार ने ये लागू किया है और ये विपक्षी जो दल है वो उसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आप डॉक्टर साहब क्या विचार अपने व्यक्त करेंगे, क्या मत व्यक्त करेंगे? नमस्कार। देखिए, इसके पहले लंबे समय से आज़ादी के बाद से ये मुद्दा चला आ रहा है और आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी हैं उसने इसके समाधान की दिशा में काम करने का वादा तो किया था, लेकिन उसको किया नहीं है। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहली बार हो रहा है। भारत के आड़ोसी जो पड़ोसी देश हैं, बंटवारे के समय जब बांग्लादेश उस समय नहीं था, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, दूसरे अन्य धर्म के लोग वहाँ रह गए थे और वहाँ जो उस समय की अगर आबादी उनकी 20% थी तो आज वो 2% बची है। वहाँ अत्याचार होते हैं, अल्पसंख्यक होने के नाते बहुसंख्यक वहाँ पर अत्याचार करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह प्रण किया था कि हम, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान में जब वहाँ पर अफ़गानी लोगों की वहाँ पर सरकार बनी और अमेरिका वहाँ से बाहर चला गया तो वहाँ के सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब सर पर रखकर वहाँ से हिंदुस्तान में आकर शरण ली थी और पूरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने मदद की थी। यही स्थिति बांग्लादेश की है, यही स्थिति पाकिस्तान की है। आज भी दिल्ली, असम और बंगाल और बिहार, झारखंड, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वहाँ से आए हुए लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको नागरिकता का संकट है। मैंने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें उन्होंने अपनी बिटिया का नाम ही नागरिकता रख दिया था कि हमें हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाए तो कम से कम हम इस ऋणी रहेंगे। और यह काम जब हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को, उसमें सिख समाज के लोग बहुत हैं, जैन समाज के लोग बहुत हैं, सिंधी समाज के लोग बहुत हैं, दूसरे क्रिश्चियन समाज के लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर बहुसंख्यकों के अत्याचार की वजह से हिंदुस्तान आ गए थे, भारत आ गए थे और अभी भी आना चाहते हैं। इसका सरलीकरण किया गया है। जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी या तमिलनाडु के स्टालिन, जिस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसका ऐसा लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। सर, इससे कोई लेना देना। केजरीवाल जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को तो घर मिल नहीं पा रहा है, ये पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानियों को घर देंगे, ये पाकिस्तानियों को नौकरी देंगे। मेरा ये मानना है कि उनका म्यांमार के मामले में कुछ और रुख होता है। दिल्ली में जो म्यांमार के लोग बसे हुए हैं, दिल्ली में दूसरे अन्य लोग बसे हुए हैं, वहाँ वो दूसरा रुख अपनाते हैं और यहाँ दूसरा रुख अपनाते हैं। ऐसा क्यों है? राजनीति के लिए कम से कम देश को तो प्रायोरिटी दीजिए। राजनीति सेकेंडरी हो सकती है, देश प्राथमिकता होती है। और देश में अगर आपको लगता है कि वहाँ पर बहुसंख्यकों के अत्याचार की वजह से हिंदुस्तान में वो आ रहे हैं, तो इससे आप सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, आप एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए अगर इस तरह से बात कर रहे हैं, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ, जैसा कि अभी बंगाल में हुआ, जैसा कि दूसरे केरला में हुआ, बहुत सारे राज्यों में इस तरीके की बात आई है। लेकिन मेरा ये मानना है सर, जो परिस्थिति बन रही है उसमें इनको जीने का अधिकार है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए, तो अगर इंसानियत है और इंसान के रूप में जन्म लिया है तो ये बात अमेरिका, इंग्लैंड में क्यों नहीं होती है? आज यहीं सारी अत्याचार की बात इनको नजर आती है। वहां जब अत्याचार होते हैं उस पर ये अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं कहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो एक शब्द ममता जी का, अरविंद केजरीवाल जी का या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी का या केरला के मुख्यमंत्री जी का या विपक्ष का नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? यह बहुत आश्चर्य की विषय। तुष्टीकरण जो हो रहा है, तुष्टीकरण की वजह से मुझे लगता है CAA की बहुत पहले जरूरत
थी, आज़ादी के बाद से सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसको करना था। लेकिन अगर ये किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और इससे अल्पसंख्यकों को आसरा मिलेगा, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो विरोध के लिए मात्र विरोध किया जा रहा है, यह सही नहीं है। और जो लोग आए हैं यहाँ पर, उनको नागरिकता देना प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो है लोगों की भलाई इसमें है। और ये जो विरोध कर रहे हैं उसका कारण ये है कि इनको भय लग रहा है कि ये जो नागरिकता जिनको दी जाएगी वे निश्चित रूप से मतदान जब करेंगे तो जो वर्तमान सरकार है उसके दल को मतदान करेंगे। इनकी मेरे ख्याल से यही एक भावना जो इनको भयभीत कर रही है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपना समय दिया। और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।